हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं आगे का। इसमें आगे बोला गया है कि जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मतलब जो स्वार्थ की दृष्टि से जो पूजा किया जाता है वो कुछ देर के लिए क्षणिक होता है और वो राजसी लोगों का कहलाता है, राजस प्रवृत्ति में आता है वो। फिर है जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। जो किसी का अनिष्ट मतलब जिस पूजा से किसी को हराना है, उस पूजा के पाठ से, जैसे राक्षस लोग करते थे पहले, तब जप करते थे, तो वो तामसी लोग का प्रवृत्ति कहलाता है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जो मतलब कि ऐसे भाव से जो दान देश दिया जाता है, जो कर्तव्य है, मतलब हमारा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं, उसमें हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, वह सात्विक, सबसे महान, सबसे उच्च वाला, सबसे ऊपर वाला संत जो लोग करते हैं वो कहलाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। ऐसा दान को राजस कहा गया है जो कि क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के द्वारा, मतलब क्लेश पूर्वक मतलब कुछ थोड़ा बहुत भावना अच्छी नहीं रहती है, ऐसा मतलब जो रहता है वो भी राजस के अंदर, ऐसा भगवान ने कहा आता है, कहलाता है वो। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। फिर यहाँ पे तामस बता रहे हैं कि जो बिना सत्कार के, तिरस्कार करके, तिरस्कार पूर्वक ऐसे फेंक के डालते हैं, ऐसे देते हैं, वो दान मतलब काल के लिए जो अच्छा नहीं होता है और कुपात्र के दान पेटी में जाता है और वह तामस कहलाता है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मांड और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। मतलब ये जो 3 प्रकार के सच्चिदानंदन, मतलब भगवान बोले ब्रह्मा का नाम है ये 3। ओम तत्सत, ये ब्रह्मा का 3 प्रकार का सच्चिदानंदन नाम है। ये ब्रह्मांड और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं, इसे रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। पहले कोई भी शुरुआत हम जो भी करते हैं या करना चाहिए, हमको ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी की जाती है। मतलब ज्ञान रूप पुरुष जो लोग होते हैं वो भी तत् और तत् अर्थात तत् नाम जो होता है उसको वो उच्चारण करते हैं। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मतलब सत्य भाव लोग, जो सत्य लोग होते हैं, जो सात्विक लोग होते हैं, वो सत्य बोलते हैं। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब हर काम, अच्छे कार्य में सत्य शब्द यूज करते हैं। अब आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा, ये थोड़ा अलग टाइप का है। फिर मैं आपको आगे का नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए आप इसका मनन चिंतन पठन पाठन करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको धन्यवाद और हरे कृष्णा।